यह कहानी एक साधारण किसान की है जो कठिन परिश्रम करता है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा उसे बर्बाद कर देती है तो उसकी उम्मीदों का आखिरी सहारा होता है भगवान। यह एक भावनात्मक, प्रेरणादायक और यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी है जिसमें मानव विश्वास, ईमानदारी और आशा की गहराई से पड़ताल की गई है। प्रस्तावना: गांव के अंतिम छोर पर एक अकेला घर खड़ा था, मिट्टी और गोबर से लिपा पुता, छप्पर की छत से ढका हुआ, बरगद के पेड़ों के नीचे शांत और उदासीन। यह घर था लंछो का। लंछो एक गरीब किंतु ईमानदार किसान अपने खेतों के सहारे जीवन यापन करता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा खेत, कुछ मुर्गियां, 2 बैल और अनगिनत सपने। लंछो के लिए ईश्वर सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक साथी थे जिनसे वह हर सुबह बात करता, दिन में परामर्श लेता और रात को धन्यवाद देता। पहला अध्याय: उम्मीदों की फसल। लंछो ने इस बार अपने खेत में मक्के की बुआई की थी। 12 साल से वह यही करता आ रहा था, लेकिन इस बार उसकी मेहनत ज्यादा थी और साथ ही उम्मीदें भी। मिट्टी की नमी को पहचानते हुए उसने एक एक बीज को सहेज कर बोया था। भगवान, इस बार अच्छी बारिश दे देना, लंछो रोज प्रार्थना करता। उसकी पत्नी सावित्री चुपचाप उसका साथ देती। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे, 1 बेटी। घर में गरीबी थी, लेकिन दिलों में संतोष। गांव के बाकी किसान लंछो को भगवान का आदमी कहते थे। वह कोई पंडित नहीं था, न ही प्रवचन करता था, पर उसमें एक अटूट विश्वास था ईश्वर पर, उसकी न्यायप्रियता पर। दूसरा अध्याय: मेघों की दस्तक। जून का अंत आते आते आकाश में बादल घिरने लगे। लंछो ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। आ गए मेरे भगवान, उसने कहा। बादल गरजे, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। मक्के के पौधे हर्षित हो उठे, खेतों में जीवन लौट आया। बच्चों ने आंगन में नाचना शुरू किया। सावित्री ने भी बाल्टी भरकर पानी जमा किया। लंछो खड़ा रहा, भीगता रहा, मुस्कुराता रहा। वह जानता था कि यह बारिश उसके परिवार की भूख मिटा सकती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तीसरा अध्याय: ओले की तबाही। शाम के 5 बजे अचानक हवा तेज हो गई। फिर कुछ मिनटों बाद ओले गिरने लगे। छोटे छोटे सफेद पत्थर जैसे बर्फ के गोले आकाश से बरसने लगे। खेत, जो अभी कुछ घंटों पहले हरे भरे थे, अब सेद चादर से ढक गए। लंछो भागकर खेत तक गया। उसने देखा पौधे टूट चुके थे, बालियां बिखर चुकी थीं, पानी और ओलों ने सब कुछ रौंद डाला था।